हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत इतिहास शिक्षण से संबंधित 100 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इससे पहले पार्ट 1 के अंतर्गत 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को शोध ज्ञान चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। कथनात्मक इतिहास का जनक किसे माना जाता है? कथनात्मक इतिहास का जनक हेरोडोटस महोदय को माना जाता है। इतिहास को मानव जाति की शिक्षा किसने माना है? इतिहास को मानव जाति की शिक्षा हर्डर महोदय ने माना है। इतिहास को विश्व आत्मा का स्वविकास किसने माना है? हीगल ने इतिहास को विश्व आत्मा का स्वविकास माना है। किसने इतिहास को सर्वसम्मत काल्पनिक कहानियां कहा है? नेपोलियन ने इतिहास को सर्वसम्मत काल्पनिक कहानियां कहा है। हिस्ट्री का क्या अर्थ है? हिस्ट्री का अर्थ है मानव का इतिहास। हिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के किस शब्द से हुआ है? हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुआ है। इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको है? इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय रेंक महोदय को है। उर्दू भाषा में इतिहास के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? उर्दू भाषा में इतिहास के लिए तवारीख शब्द का प्रयोग किया गया है। किसने कहा कि मनुष्य ने जो कुछ किया है, कहा है या विचारा है वह सब इतिहास है? मैटलैंड ने कहा है कि मनुष्य ने जो कुछ किया है, कहा है या विचारा है वह सब इतिहास है। इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है किसने कहा है? राधा कृष्णन ने कहा कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है किसने कहा है? प्रोफेसर घाटे महोदय के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। इतिहास की विशेषता है। इतिहास की विशेषता निम्नवत है। इतिहास अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है। इतिहास मानव के विकास की क्रमबद्ध कहानी है। इतिहास का क्षेत्र जीवन गाथाओं से संबंधित है एवं आज जो कुछ घटित हो रहा है वह कल के लिए इतिहास है। इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों में छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, छात्रों के मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जिसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक कहते हैं। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है? ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है। ब्लूम ने भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है? ब्लूम ने भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष को 5-5 भागों में बांटा है। समय तथा स्थिति के आधार पर इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? समय तथा स्थिति के आधार पर इतिहास को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसने कहा कि राष्ट्रीय इतिहास के लिए स्थानीय इतिहास की जो देन है उसका समावेश करना भी आवश्यक है? प्रोफेसर के.डी. घोष महोदय का कहना है कि इतिहास के लिए स्थानीय इतिहास की जो देन है उसका समावेश करना भी आवश्यक है। स्थानीय इतिहास से क्या लाभ है? स्थानीय इतिहास से निम्नलिखित लाभ है। पहला, स्थानीय परंपराओं एवं रीति रिवाजों से परिचित होना। दूसरा, बालकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। तीसरा, अपने पूर्वजों के विषय में परिचित कराना। चौथा, बालकों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
स्थानीय इतिहास के अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं? स्थानीय इतिहास की निरीक्षण, भ्रमण एवं व्याख्यान विधि है। समन्वय के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? समन्वय के सिद्धांत को हर्बर्ट ने प्रतिपादित किया। केंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केंद्रीकरण का सिद्धांत जीरर महोदय ने प्रतिपादित किया। इतिहास में समन्वय कितने प्रकार के होते हैं? इतिहास में समन्वय 3 प्रकार के होते हैं। किसने कहा कि इतिहास के शिक्षक को साहित्य का उपयोग करना चाहिए? प्रोफेसर घाटे महोदय ने कहा कि इतिहास के शिक्षक को साहित्य का उपयोग करना चाहिए। किसने कहा कि काल के अनुसार वर्णन करना इतिहास है और स्थान के अनुसार वर्णन करना भूगोल है? कांट के अनुसार इतिहास का वर्णन काल के अनुसार और भूगोल का वर्णन स्थान के अनुसार होना चाहिए। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है। क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ रेस कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान है। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। इतिहास में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? इतिहास में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्रमशः रुचि का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत एवं समय का सिद्धांत है। पाठ्यक्रम चयन का आधार क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम चयन का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। सांस्कृतिक युग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? सांस्कृतिक युग सिद्धांत के प्रवर्तक स्टेनले हॉल हैं। पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक स्टेनले हॉल हैं। जीवन गाथा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? जीवन गाथा सिद्धांत के प्रवर्तक कार्लाइल महोदय हैं। एक समान केंद्रीय विधि के प्रवर्तक कौन हैं? एक समान केंद्रीय विधि पेस्टोलॉजी ने दिया। छोटी कक्षाओं में इतिहास पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है? छोटी कक्षाओं में इतिहास पढ़ाने के लिए कहानी कथन विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली किसकी देन है? हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली पेस्टोलॉजी की देन है। हर्बर्ट ने कक्षा शिक्षण के लिए कितने पदों का विकास किया है? हर्बर्ट ने कक्षा शिक्षण के लिए 4 पदों का विकास किया है। किसने कहा कि शिक्षक ब्रह्मा का रूप है? मनु ने कहा कि शिक्षक ब्रह्मा का रूप है। किसने कहा कि अच्छे शिक्षकों के अभाव में उत्तम शिक्षा प्रणाली और असफल हो जाती है? प्रोफेसर हुमायूं कबीर का कहना है कि अच्छे शिक्षकों के अभाव में उत्तम शिक्षा प्रणाली और असफल हो जाती है। इंडिका नामक पुस्तक किसकी कृति है? इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज की है। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? किताब उल हिंद नामक पुस्तक अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया किसकी कृति है? ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया नीलकंठ शास्त्री द्वारा रचित रचना है। हिस्टोरिका किसकी रचना है? हिस्टोरिका हेरोडोटस द्वारा लिखी गई है। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है? नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी महोदय द्वारा लिखी गई है। फाह्यान कहाँ का यात्री था? फाह्यान चीन का यात्री था। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफ कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक B.A. स्मिथ महोदय हैं। हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम फारस वालों ने प्रयोग किया। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी?
मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तावा थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल चावल थी। पशुपालन किस काल से संबंधित है? पशुपालन मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम किस काल में सीखा? अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में सीखा। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सैंधव सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में अवस्थित है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन वेद है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गुरु गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुरु गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में अवस्थित है। इतिहास का शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए किस कौशल का प्रयोग करता है? इतिहास का शिक्षक या किसी भी विषय का शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करने के लिए प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टालवादियों के द्वारा दिया गया है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी में हुआ। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि व्याख्यान विधि है। खोज विधि के प्रतिपादक कौन हैं? खोज विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग हैं। शिक्षण के कितने चरण हैं? शिक्षण के 3 चरण हैं। एक अच्छे शिक्षण की क्या विशेषता होती है? एक अच्छे शिक्षण की विशेषताओं में वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण के कितने स्तर हैं? शिक्षण के 3 स्तर हैं। शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? मानचित्र दृश्य सहायक सामग्री है। टेलीविज़न किस प्रकार की सहायक सामग्री है? टेलीविज़न श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है। कोणार्क मंदिर कहाँ अवस्थित है? कोणार्क मंदिर भुवनेश्वर के में स्थित अर्थात उड़ीसा राज्य में स्थित है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम को कितने भागों में वर्गीकृत किया? रॉबर्ट गेने ने अधिगम को 8 भागों में वर्गीकृत किया। उच्च कक्षाओं में इतिहास पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? उच्च कक्षाओं में इतिहास पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि उपयुक्त है। समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या है? समस्या समाधान विधि का पहला चरण समस्या की पहचान करना है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया। माइक्रो टीचिंग में कितने चक्र होते हैं? माइक्रो टीचिंग में 6 चक्र होते हैं, जबकि माइक्रो टीचिंग में 5 पद होते हैं। माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक एलन तथा रियान महोदय के द्वारा लिखी गई। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस सन में हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का विकास सन 1961 ईस्वी में हुआ। नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली किसे कहा जाता है? माइक्रो टीचिंग को नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली कहा जाता है। मिचेल स्क्रीवेन के अनुसार मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? मिचेल स्क्रीवेन के अनुसार मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं, योगात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन के उपकरण हैं। मूल्यांकन के उपकरण में प्रश्नावली एवं साक्षात्कार हैं। मापन के कितने स्तर होते हैं? मापन के 4 स्तर होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में एक साधन है। उसके द्वारा वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन कनिंघम महोदय का है। इतिहास शिक्षक के निम्न में कौन कौन से गुण होने चाहिए? इतिहास शिक्षण के गुण में इतिहास शिक्षक विषय का ज्ञाता हो, बाल मनोविज्ञान का जानकार हो,
एवं मृदुभाषी हो। प्रश्नोत्तरी अथवा सुकराती विधि किसने दिया? प्रश्नोत्तरी अथवा सुकराती विधि सुकरात महोदय ने दिया। संवाद विधि किसने दिया? संवाद विधि प्लेटो ने दिया। अभ्यास प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि को किसने दिया? अभ्यास प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि को पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया। संकेत देना किस कौशल का घटक है? संकेत देना अनुशीलन कौशल या खोजपूर्ण कौशल का घटक है। इकाई प्रणाली के प्रणेता कौन है? इकाई प्रणाली के प्रणेता मॉरिसन महोदय हैं। कथन एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध यह किस कौशल का घटक है? कथन एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध प्रस्तावना कौशल का घटक है। किसी छात्र से सही उत्तर प्राप्त होने पर सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदान करना किस प्रकार के पुनर्वलन का उदाहरण है? किसी छात्र से सही उत्तर प्राप्त करने के पश्चात सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदान करना अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? शिक्षण को जॉन डेवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। योजना विधि को किसने दिया? योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड को किलपैट्रिक महोदय ने दिया। पाठ्यपुस्तक का उपयोग कौन करते हैं? पाठ्यपुस्तक का उपयोग शिक्षक एवं छात्र दोनों ही करते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसने दिया है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन रास महोदय का है। पाठ्यपुस्तक कक्षा कक्ष में प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है, किसने कहा है? बेकन महोदय ने कहा कि पाठ्यपुस्तक कक्षा कक्ष में प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? एस स्टीवेंसन ने कहा कि मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। पेडागोगिकल स्कूल की स्थापना किसने की? पेडागोगिकल स्कूल की स्थापना पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया। इकाई योजना के कितने प्रकार हैं? इकाई योजना 2 प्रकार के होते हैं। हार्वर्ड के पाठ्य योजना में कितने पद होते हैं? हार्वर्ड के पाठ्य योजना में 5 पद होते हैं। यदि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी लाभान्वित हुए हों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।